हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीडीसी नर्सिंग क्लास में। दिस इज दीक्षा पाल। आज मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ एक नई वीडियो के साथ में एंड नए सब्जेक्ट के साथ में। जिस सब्जेक्ट का नाम है मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जो कि हमारे बीएससी नर्सिंग 7 सेम में आता है। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी चैप्टर 3 के बारे में, असेसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। इसी के साथ में चलते हैं कि आज हम कौन-कौन से, आज हमारा टारगेट क्या है, हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे। जो हमारी यूनिट है इसमें आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। हम आपको बताएंगे प्रेगनेंसी का इंट्रोडक्शन के बारे में और हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में क्या-क्या चेंजेस अकर होते हैं उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। देन इंट्रोडक्शन, प्रेगनेंसी होती क्या है। प्रेगनेंसी जो होती है ये स्टार्ट होती है जब कोई भी स्पर्म फर्टिलाइज होता है ओवम से, तो जो हमारी प्रेगनेंसी की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। एंड जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में अकर होते हैं। और जो प्रेगनेंसी होती है वो एक स्टेट होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी फीटस या कोई भी एम्ब्रियो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। कहाँ डेवलप हो रहा है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके इनसाइड द बॉडी में डेवलप हो रहा है। देन चलिए इसी के साथ में देखते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी इज अ पीरियड ऑफ कंसेप्शन। क्या है, ये एक पीरियड ऑफ कंसेप्शन है जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। जब से कंसीव किया है, कंसीव के दिन से ये स्टार्ट होती है और ये कब तक रहती है, जब तक कि बेबी का बर्थ नहीं हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्रेगनेंसी। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। एंड द प्रेगनेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कैरिंग a development of embryo and fetus within the female body। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो फीटस होता है वो फीमेल की बॉडी में डेवलप होता है, इनसाइड द बॉडी फीमेल की बॉडी में ये डेवलप हो रहा है। कौन डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो मंजिलें भी झुका करती हैं, तो मंजिलें भी झुका करती हैं। इसी के साथ चलते हैं नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 40 वीक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे इज लास्ट मैचुरल पीरियड। ये जो 40 वीक्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं लास्ट मैचुरल पीरियड। लास्ट मैचुरल पीरियड इज एलएमपी। लास्ट मैचुरल पीरियड, जो हमारे लास्ट मैचुरल पीरियड की डेट होती है उससे हम कैलकुलेट करते हैं हमारे 40 वीक्स ऑफ नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को। देयर आर 3 ट्राइमेस्टर इक्वल लेंथ। इसमें क्या होता है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं जो कि इक्वल लेंथ में होते हैं। जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो जो होता है कंसेप्शन टू 12 वीक्स का होता है। जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर, जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो 12 वीक्स से 28 वीक्स का होता है। एंड जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो 28 वीक्स से 40 वीक्स का होता है। और इसी के साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की होती है, और जो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होती है वो 42 वीक्स की होती है, और जो प्री टर्म प्रेगनेंसी होती है वो लेस देन 37 वीक्स की होती है। गॉट इट बच्चों, आपको समझ आ रहा है कि हम आपको क्या बता रहे हैं, प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो होते हैं अकर होते हैं। बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं हमारी बॉडी में अकर होते हैं। हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें चेंजेस अकर होते हैं। हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया एंड यूरिनरी सिस्टम हो गया। जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस जो अकर होते हैं। हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, उसका लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन यूरिया हो जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो यूरिन के थ्रू सीक्रेट आउट हो जाती है, सीक्रेट आउट हो जाती है। स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्किन चेंजेस होने लगते हैं। और जो होता है हमारे एसेसरी ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जैसे कि ब्रेस्ट, इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा हैवीनेस हो जाता है, बहुत ज्यादा वहाँ पे मस्कुलैरिटी हो जाती है। एंड क्या होता है वहाँ पे वेन्स जो होती हैं वो सीन होने लगती हैं हमारे ब्रेस्ट में। इसी के साथ हम चलते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज मैनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो अकर होते हैं। दीज चेंजेस आर नेचुरल एंड नॉर्मल। जो चेंजेस अकर हो रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ये सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स में आपको देखने को मिलते हैं। आपको बताते हैं बच्चों की, जब मैं ट्रेनिंग टाइम पे थी तो मैंने वहाँ पे देखा था हॉस्पिटल में अक्सर जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती है, प्राइमरी ग्रेविडा का मीन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है,
वो बहुत ज़्यादा एंग्जायटी लेती हैं कि हाय मेरा वेट बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत टेंशन लेती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस नेचुरल फिनोमिना होता है। आपको बस अच्छे से डाइट लेनी है ताकि आप अपने बेबी की ग्रोथ को प्रमोट कर सकें। देन कॉजेज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे-कैसे कॉजेज़ हो सकते हैं। एंग्जायटी की वजह से जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं अकर होते हैं, एंड इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? बिकॉज़ ऑफ फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, यूट्रस डेवलपमेंट हो रहा है, प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है। तो जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा उसको, अगर एक चीज़ जो नॉर्मल वूमेन थी वो थोड़ा-सा ले रही, उसका डबल उसको चाहिए होता है न्यूट्रिशन। तो अच्छे से उसको डाइट लेनी है, एंड मेनली किसकी वजह से? ड्यू टू द इंक्रीज हार्मोन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो अकर होते हैं, ये जो कि एक इंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है। मैकेनिकल प्रेशर फ्रॉम द एक्सपेंडिंग यूट्रस ड्यूरिंग ड्यूरिंग मिड प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो हमारा यूट्रस होता है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज होने लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल वेट होता है यूट्रस का वो 50 टू 60 ग्राम होता है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो 1000 गुना बढ़ता है। उसका वेट, बच्चों पता कितना हो जाता है? उसका वेट हो जाता है 900 से 1000, यानी 900 से 1000 ग्राम उसका वेट हो जाता है। बहुत सारे चेंजेस सिम्पटम्स होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईयरली जो प्रेगनेंसी। क्या होता है ईयरली प्रेगनेंसी में? मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती है, वॉमिटिंग अकर होती है, एंड उसका जो वेट होता है वो गेन होने लगता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें वेट जो होता है वो कितना गेन होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 केजी वेट गेन होता है, और जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें 5 केजी गेन होता है, और जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें 5 केजी वेट गेन होता है। टोटल प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा 11 केजी वेट जो होता है वो गेन होता है। गॉट इट बच्चों? समझ में आ रहा है आपको ना? अब इसी के साथ में देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत सारे, मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं सब में चेंजेस अकर होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओनली रिप्रोडक्टिव चेंजेस के बारे में। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वुमेन्स के, उसमें क्या क्या चेंजेस अकर हो रहे हैं। फर्स्टली हम बल्वा के बारे में देखेंगे, बल्वा में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो बल्वा होता है वो नॉर्मली वहाँ पे मस्कुलरिटी प्रेजेंट नहीं होती है। उसका जो कलर होता है वो लाइट पिंक कलर का होता है, एंड ब्लूइश होता है, एंड ब्राउन होता है। लेकिन ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, जो बल्वा होता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफिक। यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक वर्ड का मीन्स होता है इनलार्जमेंट। क्या होता है? इनलार्जमेंट। एंड पिगमेंटेशन का मीन्स होता है जो हमारी स्किन में मेलानोसाइट प्रेजेंट होती है, मेलानोसाइट प्रेजेंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बल्वा होता है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाता है, और वहाँ पे इन्लार्जमेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉफी हो रही है। मैंने आपको हाइपरट्रॉफी वर्ड का मीन्स बताया कि इन्लार्जमेंट हो जाता है, जो सेल की जो साइज होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। देन वजाइना, वजाइना में क्या आपको देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल वजाइना होता है वो हमारा लाइट पिंक कलर का होता है। देन लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, वहाँ पे हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर एडेनोमेटस, क्या होता है वहाँ पे मस्कुलरिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, साथ में जो हमारा वजाइना होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, एंड जो वजाइना होता है वो बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफिक। इट मीन्स वहाँ पे क्या होता है, जो वजाइना होता है वहाँ पे एनलार्जमेंट होने लगता है। क्या होने लगता है? एनलार्जमेंट होने लगता है। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन ड्यू टू द वजाइना एंड ईयरली प्रेगनेंसी। ईयरली प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी कंसीव की है उसके ईयरली टाइम में ही, मतलब कुछ दिनों के बाद ही क्या होने लगता है, जो वजाइना का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। चेंजेस इन द कलर ऑफ द वजाइना, वजाइना के जो कलर होता है वो बहुत ज्यादा चेंज होने लगते हैं, एंड लाइट पिंक, जो नॉर्मल होता है वो लाइट पिंक कलर का वजाइना होता है, मैंने आपको भी बताया था। लेकिन जो पर्पल ब्लू विद वाइटिश, अगर वहां पे वजाइना में ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? चैडविक साइन बोलेंगे। अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइना इज कॉल्ड इज चैडविक साइन। अगर वजाइना में आपको सॉफ्टनिंग फील हो रही है तो हम उसको बोलते हैं जैक्यूमेयर साइन। क्या बोलते हैं? जैक्यूमेयर साइन बोलते हैं। देन इट इज अ बिकम मस्कुलर एंड फील्स अ सॉफ्ट। जो वजाइना होता है बहुत ज्यादा बिकम सॉफ्ट, बिकम मतलब बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट फील होता है, और वहां पे मस्कुलरिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वजाइनल सिक्रीशंस आर एस्टिक, जो वजाइनल सिक्रीशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा एस्टिक हो जाते हैं। जब वजाइनल सिक्रीशंस एस्टिक होते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं, मदर को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो फीटल मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं।
जो वजाइना का पीएच जो होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कितना होता है, 3.5 से 6 होता है। लेकिन जो नॉर्मल वजाइना का पीएच होता है वो कितना होता है, 3.8 से 4.5 होता है। थिन एंड वाइट, वाइट कैसी होती है, थिन हो जाती है, बहुत ज्यादा ही थिन सिक्रीशंस होते हैं वजाइना से, और वाइटिश सिक्रीशंस होते हैं। वाइटिश सिक्रीशंस पता है बच्चों क्यों होते हैं, जब वजाइनाइटिस हो जाता है, जब फंगल इन्फेक्शन होता है वजाइना में, तो क्या होता है वहां पे बहुत ही ज्यादा वाइटिश और स्टिकी सिक्रीशंस होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, वजाइनाइटिस बोलते हैं। देन देयर इज अ इंक्रीज वजाइनल म्यूकस, और जो वजाइनल म्यूकस होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। चेंजेस इन द सर्विक्स, सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। सर्विक्स जो होता है मेनली क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो सर्विक्स होता है वो हमारा एंटीरियरली दिखता है, लेकिन अगर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में देखा जाए सर्विक्स को तो वो हमारे पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, सर्विक्स के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। एंड चेंजेस इन द सर्विक्स, यहाँ पे हम देखेंगे सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज ऑफ बिकम मस्कुलर एडनोमेटस सॉफ्ट, क्या हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो हमारा सर्विक्स होता है वो हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है, बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बुडल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बुडल साइन बोलते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ये बुडल साइन हो गया, जैकमेयर साइन हो गया, एंड जो हमारा चैडविक साइन था, ये जो मेनली साइंस होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं 6 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी में, ये हमको देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है डायग्राम में, आप देख सकते हो कि हमारा जो नॉर्मल सर्विक्स है यहाँ पे क्या है, ज्यादा सॉफ्टनेस प्रेजेंट नहीं होती है, और लेकिन जो हमारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस जो होती है वहां पे प्रेजेंट होती है सर्विक्स में। एंड म्यूकस प्रोडक्शन इन द इंक्रीज, इट प्रोटेक्ट द यूट्रस फीटस मेम्ब्रेन फ्रॉम द इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारा सर्विक्स होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा ही सिक्रीशंस जो होते हैं वो अकर होते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे फीटस होता है, जो हमारी मदर होती है, जो फीटल मेम्ब्रेन होती है, जो हमारा यूट्रस होता है, प्लेसेंटा, उसको क्या करता है, इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्ट करता है। गॉट इट बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं कि यूट्रस के बारे में आपको इसके आगे हम पढ़ाएंगे कि वजाइना में क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंड जो फैलोपियन ट्यूब में क्या चेंजेस। इससे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। दिस इज यूट्रस, ये क्या है, हमारा यूट्रस है जो कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड दिस इज फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है, ओवरी है, ये हमारी ओवरी है। और ये क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं इसके ये पार्ट्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज इंट्राम्यूरल एंड दिस पार्ट इज इस्थमस एंड दिस पार्ट इज एम्पुला। ये क्या होता है, एम्पुला होता है। ये जो होती है हमारी ओवरी होती है, क्या होती है, ओवरी होती है। एंड ये जो दिख रहा है आपको, ये जो लेयर होती है ये हमारी इंडोमेट्रियम लेयर होती है, और ये हमारी मायोमेट्रियम लेयर होती है। जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वो एक इनर मोस्ट लेयर होती है, और जो मायोमेट्रियम होती है ये मिडिल लेयर होती है। देन ये क्या होता है, ये हमारा मेसोटेरियम होता है। देन ये जो होते हैं लिगामेंट्स होते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन क्या दिख रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया बोलते हैं। यूट्रस, हमने आपको बताया कि यूट्रस कैसा होता है, उसके पार्ट्स बताए। इसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रस में क्या क्या चेंजेस अकर हो रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज weight, length of the uterus, changes occur in the body, isthmus and cervix। इसीलिए मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट में चेंजेस अकर हो रहे हैं, ताकि आप उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सको। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था इस्थमस, ऐसे आप पूछते कि क्या होता है इस्थमस, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि जो इस्थमस होता है ये फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज इन द वेट, वेट क्या होता है, जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो वेट होता है यूट्रस का वो इंक्रीज हो जाता है। जो नॉर्मल वेट होता है यूट्रस का वो 50 to 60 ग्राम होता है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। 1000 गुना हमारा जो यूट्रस होता है वो ग्रो करता है और वेट गेन करता है। देन लेंथ, जो हमारी लेंथ होती है यूट्रस की, लेंथ कितनी होती है हमारे यूट्रस की, जो हमारा नॉर्मल यूट्रस होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, उसकी जो लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 35 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है यूट्रस की। एंड जो हमारी यूट्रस की जो वॉल्यूम होता है वो कितना, नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है हमारे यूट्रस का वो 5 ml से 10 ml होता है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 5 लीटर हो जाता है। देन वेट ऑफ द यूट्रस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था वेट ऑफ द
यूट्रस। नॉर्मल वेट कितना है यहाँ पे 50 to 60 ग्राम है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना हो जाता है 900 to 1000 ग्राम हो जाता है। लेंथ ऑफ द यूट्रस भी बताया था 7.5 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है हमारा, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 35 सेंटीमीटर हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ द यूट्राइन कैविटी जो होती है, नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है यूट्राइन कैविटी का कितना होता है 5 to 10 ml होता है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है कितना हो जाता है 5 लीटर हो जाता है। कितना हो जाता है 5 लीटर हो जाता है यूट्राइन कैविटी का वॉल्यूम। शेप ऑफ द यूट्रस, अब देखा जाए तो जो यूट्रस होता है वो नॉर्मल यूट्रस हमारा पियर शेप यानी पायरीफॉर्म शेप का होता है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इसमें बहुत सारे चेंजेस अकर हो रहे हैं, तो जो हमारे यूट्रस का शेप जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द वीक। अगर देखा जाए तो नॉर्मल शेप है वो पायरीफॉर्म है, लेकिन 12 वीक्स में देखा जाए तो हमारा जो यूट्रस होता है उसका कैसा होता है ग्लोबुलर शेप का हो जाता है, ग्लोबुलर शेप का हो जाता है। एट द यूट्रस इज इनलार्ज इन द शेप वंस मोर बिकम पायरीफॉर्म एंड ओव्यूल शेप बाय द 28 वीक्स। 28 वीक्स में कैसा हो जाता है यहाँ पे ओव्यूल शेप का हो जाता है। 28 वीक्स में ओव्यूल शेप का होता है और 12 वीक्स में हमारा ग्लोबुलर शेप का हो रहा है, और 36 वीक्स में जो हमारा यूट्रस होता है वो कैसा दिखता है बच्चों स्पायरिकल शेप का दिखता है। कैसा दिखता है स्पायरिकल शेप का, उसका कोई शेप ही नहीं है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। गॉट इट बच्चों। पोजीशन ऑफ द यूट्रस, अब देखेंगे पोजीशन क्या होती है यूट्रस की। जो नॉर्मल पोजीशन होती है हमारे यूट्रस की वो एंटीवर्ट होती है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जो हमारा यूट्रस होता है वो इनलार्ज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि उसका जो वेट है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से उसकी पोजीशन भी चेंज होगी और उसका शेप भी चेंज होगा। द यूट्रस नेचुरली लाई इन द डिफरेंट पोजिशन सच एज एंटीवर्टेड एंड रिट्रोवर्टेड। कभी कभी क्या होता है जो यूट्रस होता है वो एंटीवर्टेड भी होता है रिट्रोवर्टेड भी होता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारा यूट्रस है एंटीवर्टेड, यहाँ पे आप बच्चों ध्यान से देखिएगा डायग्राम, दिस इज यूट्रस। हमने आपको यहाँ पे शो कराया कि जो हमारा एंटीवर्टेड यूट्रस होता है वो कैसा दिखता है और रिट्रोवर्टेड कैसा। इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो एंटीवर्टेड यूट्रस का मीन्स यहाँ पे होता है कि जो यूट्रस है वो हमारा लाई कर रहा है किधर फॉरवर्ड एंड टूवर्ड्स द ब्लैडर एंड एब्डोमेन। किधर होता है फॉरवर्ड एंड टूवर्ड्स द ब्लैडर एंड एब्डोमेन। लेकिन रिट्रोवर्टेड में ये कैसा होता है, रिट्रोवर्टेड में ये जो होता है बैकवर्ड एंड टूवर्ड्स योर स्पाइन, बैकवर्ड एंड टूवर्ड्स योर स्पाइन की तरफ होता है। वाटेड बच्चों, अब हम देखते हैं कि दिखता कैसा है। आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो कि अगर रिट्रोवर्टेड है तो कैसा होगा और एंटीवर्टेड है तो कैसा होगा। एंटीवर्टेड है तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये फॉरवर्ड हो रहा है, किधर की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है हमारे ब्लैडर और एब्डोमेन। ये देखिए बच्चों, ये जो है यूट्रस ये किधर फॉरवर्ड हो रहा है हमारे एब्डोमेन की तरफ। ये जो है ये हमारी पेरिटोनियम लेयर है, ये एब्डोमेन की तरफ क्या हो रहा है फॉरवर्ड हो रहा है। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं रिट्रोवर्टेड में ये किधर पीछे की ओर, इट मीन्स ये सुपाइन की तरफ, इट मीन्स बैकवर्ड बैकवर्ड जा रहा है, तो इट इज कॉल्ड इज रिट्रोवर्टेड। ये जो होता है ये हमारा रेक्टम होता है। देन ये क्या होता है, ये हमारा सर्विक्स होता है। ये जो होता है ये हमारी वजाइना होती है। देन ये क्या होता है हमारा ब्लैडर होता है। गॉट इट बच्चों, बोर तो नहीं हो रहे आप हमारी क्लास में। देखते हैं इसी के साथ में इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या होती है, मैंने आपको भी डायग्राम में बताया था कि जो इंडोमेट्रियम होती है वो हमारे यूट्रस की इनर लेयर होती है। कौन सी होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। इसमें हम देखेंगे इंडोमेट्रियम के बारे में। इंडोमेट्रियम को हम इंडोमेट्रियम ही बोलते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए तो इंडोमेट्रियम को हम इंडोमेट्रियम नहीं, उसको क्या बोलते हैं डेसिडुआ बोलते हैं। नॉर्मल प्रेग्नेंट स्टेट थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम इज लेस देन 40 सेंटीमीटर। क्या होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है जो इंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है वो 8 से मोर देन 15 सेंटीमीटर होती है, लेकिन नॉर्मल प्रेग्नेंट स्टेट में कितनी होती है इसकी थिकनेस 14 सेंटीमीटर होती है, 8 से 14 सेंटीमीटर होती है। और नॉर्मल इंडोमेट्रियम जो होती है वो बहुत ज्यादा ही कैसी होती है थिक नहीं होती है, लेकिन जब प्रेग्नेंट स्टेट में होता है यूट्रस तो उस टाइम पे इंडोमेट्रियम जो होती है बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। व्हेन प्रेग्नेंट यूट्रस टू द इंडोमेट्रियम कॉल्ड इज द डेसिडुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूट्रस हमारा प्रेग्नेंट हो गया है, मतलब कंसीव कर लिया गया है, तो जो यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको हम इंडोमेट्रियम ना बोलते हैं, ना कि हम उसको ओनली डेसिडुआ बोलते हैं, उसको हम इंडोमेट्रियम नहीं बोलेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज थिकनेस क्या होता है,
जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है, थिकनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड इंडोमेट्रियम लेयर एंड बस्कुलरिटी, इंडोमेट्रियम लेयर की जो बस्कुलरिटी होती है, क्या होता है वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी जो बस्कुलरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है। गॉट इट बच्चों? इसी के साथ हम देखते हैं इस्टमस। इस्टमस में क्या-क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस्टमस अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो इस्टमस होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इलैंग्युएटेड, इट मीन्स क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होने लगता है। कैसा होने लगता है? लार्ज होने लगता है। उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होने लगती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज लोअर सेगमेंट फॉर्म फ्रॉम द इस्टमस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो हमारा यूट्रस का लोअर सेगमेंट होता है वो कहाँ पे फॉर्म हो जाता है? हमारे इस्टमस में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस्टमस जो है ये, दिस पार्ट इज इस्टमस। इसमें क्या होता है, जो हमारा लोअर सेगमेंट होता है यूट्रस का, क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। एंड इसके लिए स्टमस एंड अप टू द 12 वीक्स ऑफ द स्टमस। जो 12 वीक्स, अगर 12 वीक्स हो गए प्रेगनेंसी के, जो स्टमस होता है वो कैसा हो जाता है 12 वीक्स में? इलैंग्युएटेड। इलैंग्युएटेड का मीन्स होता है लेंथ क्या हो जाती है इसकी? इंक्रीज हो जाती है। लेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। देन लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है वो अनफोल्ड हो जाता है। जो हमारा यूट्रस का लोअर सेगमेंट होता है वो कैसा हो जाता है? अनफोल्ड हो जाता है। एंड इट्स कैविटी फ्रॉम अबव डाउनवर्ड टू इंक्लूड द यूट्राइन कैविटी, और किधर चला जाता है? हमारी यूट्राइन कैविटी में चला जाता है। इट इज डायलेटेड इन लास्ट ट्राइमेस्टर। जो हमारा स्टमस होता है ये कब डायलेट हो रहा है? लास्ट ट्राइमेस्टर में। लास्ट ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था, बोलिए। जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है वो हमारा 28 वीक से 40 वीक्स का होता है, एंड 40 वीक्स का होता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारा स्टमस होता है उसकी जो मेजरमेंट होता है कितना होता है? 7.0 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है? उसकी लेंथ होती है। चेंजेस इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब हाइपरट्रॉफिड एंड बिकम मस्कुलर। क्या होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी? जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है वो बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफिड हो जाता है। हाइपरट्रॉफिड का मीन्स बच्चे हमने आपको बताया था कि उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड बिकम मस्कुलर, और वहाँ की जो मस्कुलरिटी होती है वो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती है। चेंजेस इन द ओवरी। अब हम देखेंगे ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। चेंजेस ये होते हैं कि जो हमारी ओवरी होती है उसमें क्या होता है? ओवुलेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? ओवुलेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो हमारे प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं उसका लेवल इंक्रीज होता है, तो वो हेल्प करता है कौन से इन्वायरमेंट को मेंटेन करने? तो वो हेल्प करता है ग्रो द ओवम बिफोर द एक्शन ऑफ द टेकन बाय द प्लेसेंटा। एंड इसमें क्या होता है? जो हमारा मेंटेन करता है हमारे इन्वायरमेंट को, ताकि जो हमारा फीटस ग्रो कर रहा है वो अच्छे से ग्रो कर सके। एंड चेंजेस इन द ओवरी। ओवुलेशन सेंसेशन, यहाँ पे सीसीएस का मीन्स होता है स्टॉप। क्या होता है? स्टॉप होता है। मैंने अभी हमने आपको बताया था सीसीएस क्या होता है? जो ओवुलेशन होता है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। जो कार्पस लूटियम होता है वो क्या सिक्रीट कर रहा है? हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है। कौन से हार्मोन को? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीट कर रहा है, ताकि वो मेंटेन कर सके ग्रोइंग ओव्यूम बिफोर द एक्शन इज टेकन ओवर बाय द प्लेसेंटा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारी ओवरी है, ये यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स हैं। ये जो चेंजेस इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी? जो ब्रेस्ट होता है बच्चों, पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि जो ब्रेस्ट होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक एक्सेसरी ऑर्गन होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि ब्रेस्ट में आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों। द ब्रेस्ट चेंजेस एविडेंट इन द प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा। जो ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती है, जो मल्टी ग्रेविडा मदर होती है। जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती है, जो फर्स्ट टाइम, जिसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रेविडा। जो मल्टी ग्रेविडा होती है, जब मल्टी ग्रेविडा का मीन्स उसने दोबारा से या तिबारा से कंसीव किया है, तीसरी बार कंसीव किया है या दूसरी बार कंसीव किया है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। देन ब्रेस्ट साइज इंक्रीज इन ईयरली वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। जो ब्रेस्ट साइज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं ईयरली वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। जब कंसीव किया है उसके कुछ दिनों बाद ही क्या होते हैं? ब्रेस्ट साइज जो होते हैं इंक्रीज होने लगते हैं। जो हमारे ब्रेस्ट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा हैवीनेस सा होने लगता है। देन क्या होता है? उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी में क्या होता है बच्चे? आपको प्रेग्नेंट वुमेन में ये देखने को मिलेगा कि ब्रेस्ट से क्या होता है? स्टिकी म्यूकस का सिक्रीशन होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो कि किस कलर का होता है बच्चों?
येलो कलर का होता है। एंड एरोला बिकम डार्क पिगमेंटेड, जो एरोला होता है वो कैसा हो जाता है, बिकम डार्क पिगमेंटेड, बहुत ज्यादा वहां पे पिगमेंटेशन हो जाता है एरोला में। इसको हम एक साइन देते हैं, क्या देते हैं, मोन्ट्रोगोमस ट्यूबरकिल। अगर एरोला में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोन्ट्रोगोमस ट्यूबरकिल बोलते हैं। ये हमने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, मोन्ट्रोगोमस ट्यूबरकिल। अपीयरेंस ऑफ द ब्लूइश वेन अंडर द स्किन ड्यू टू द इंक्रीज बस्कुलरिटी, क्या होता है, जो अपीयरेंस होता है, जो ब्रेस्ट होता है उसकी बस्कुलरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, उसका साइज इंक्रीज हो गया, तो वहां पे हमें क्या देखते हैं, जो वेन्स होती है वो हमें विजुअलाइज होने लगती हैं ड्यू टू द इंक्रीज बस्कुलरिटी। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। बच्चों, आगे की क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो नई नई वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। थैंक यू क्लास।